आजाद बोल इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। कई तस्वीरें, कई वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे रफा बॉर्डर पर मिस्रियों का मजाक उड़ा रहे हैं वो फलस्तीनी जो भूखे हैं और बता रहे हैं कि तुम सब कब ज़र्फ हो। और क्या है रफा के शहर में हाल फलस्तीनियों का, कैसे वहां पर लोग रह रहे हैं, ये भी दिखाऊंगा। ये बताऊंगा कि कैसे एक पानी का जहाज आम नागरिकों ने रोक दिया जो इजराइल के लिए आ रहा था। और ये भी बताऊंगा कि कैसे सऊदी अरब ने कह दिया है इजराइल से होश में आओ। लेकिन सबसे पहले वो खबर जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन से मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था, आपको बता भी रहा था जैसी खबरें मिल रही थी कि सीज फायर हो सकता है हमास और नेतन्याहू की सरकार के बीच, इजराइल के बीच। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू ने आज कुछ क्लियर कहा है। क्या कहा है सुनिए। नेतन्याहू ने कहा है कि टू स्टेट डील नहीं होगी। जिस चीज के पीछे अमेरिका पड़ा है, जिस चीज को लेकर हमास शुरू से अड़ा है, हालांकि हमास तो पूरा अपना ही मानते हैं फलस्तीन, लेकिन ये कह रहे हैं कि टू स्टेट जो दुनिया चाहती है, इजिप्ट, कतर, अमेरिका, सऊदी, उस टू स्टेट डील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है नेतन्याहू ने। और उन्होंने ये कहा है कि हम इसका पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं, अपोज करते हैं, और इस बिना पे तो हम बिल्कुल भी जंग को बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा इजराइल विल नॉट निगोशिएट, ये कह दिया है जॉर्डन के फाइनेंस मिनिस्टर ने। और उन्होंने कह दिया है कि इस नेतन्याहू को अपने हॉस्टेजेस की कोई परवाह नहीं है, इसको अपनी गद्दी चाहिए, ये जंग नहीं रोकेगा, तरह तरह के बहाने बनाएगा। फिलहाल तस्वीर की बात, ये है रफा का बॉर्डर और ये है एक फ़लस्तीनी नौजवान रफा बॉर्डर पर जो है कंक्रीट की दीवार बनाई है, उससे पीछे जो है फिर एक लोहे की दीवार बनाई है, उस पर कंटीले तार टांगे गए हैं। इधर नौजवान जो खड़ा हुआ है फ़लस्तीनी, वो हंस रहा है, वो ठहाके लगा रहा है। उसकी जो इस वक्त हालत है, सेहत, उसे देखकर लग रहा है कि उसका चेहरा सुता हुआ, कई दिन से खाना नहीं खाया। वो ठहाके लगा रहा है इजराइल के उन फौजियों पर, माफ़ कीजिएगा, मिस्र के उन फौजियों पर जो बॉर्डर के उस पार गश्त कर रहे हैं कि कहीं कोई फ़लस्तीनी हमारी सरहद में ना आ जाए। ये वो लोग हैं जिनके दिल तड़पते थे फ़लस्तीनियों के लिए, आज इतने सख्त हैं कि फ़लस्तीनी अंदर ना आ जाए, वो गश्त कर रहे हैं। और ये उन्हें देखकर हंस रहे हैं कि शर्म खाओ, शर्म करो, तुम लोग हमें रोक रहे हो, हमारे पास खाना और पानी नहीं है, और तुम ये लगा रहे हो गश्त कि हम लोग तुम्हारी सरहद में ना आ जाएं। और वो यहाँ लिखा हुआ, इट्स पेनफुल व्हेन योर नेबर इज वॉचिंग यू डाई। और ये बहुत ही तकलीफ दे होता है जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें मरते हुए देखता है। पता है नहीं मौत कभी भी आ सकती है, इजराइल कभी भी बम बरसा सकता है, लेकिन ये हंस रहे हैं। और ये हंसी एक लानत है उन लोगों पर जो खामोश हैं, जो फ़लस्तीनियों के लिए, मजलूमों के लिए ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो जालिमों के साथ ही साथ देने वाली कोई डील कर रहे हो। ये बंदा हंस रहा था। एक और तस्वीर, ये बॉर्डर है, बॉर्डर की तस्वीर है, आप देख लीजिए। कंक्रीट की वॉल है, फिर स्टील की वॉल है। कैसे कोई आएगा रफा को क्रॉस करके, कैसे कोई मिस्र में आएगा? खबरें तो ये भी आई थी कि मिस्र जो है अपने कंपाउंड बना रहे हैं कि अगर इजराइल एक बड़ी स्ट्राइक कर भी देता है रफा के रिफ्यूजीज पर जो 10-15 लाख की तादाद में है, तो फिर हम अपने यहाँ उन्हें शहरों में तो नहीं घुसेड़ेंगे, यहीं सरहद पर उनके लिए बना देंगे ठिकाने। अब रफा शहर की हालत देख लीजिए। सिर्फ बॉर्डर का नाम रफा नहीं है, एक शहर अपने आप में, एक टाउन है। वहाँ बिल्डिंग्स हैं, वहाँ दुकानें हैं, वहाँ घर हैं। यहाँ 2.5 लाख की आबादी हुआ करती थी, अब यहाँ 15 लाख लोग हैं। तल्ले ऊपर तल्ले आदमी हैं, घोड़ा गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, लोग निकल रहे हैं, सड़कें टूटी हैं। राशन की दुकान हो तो बस उसके पीछे ऐसी कतार लगी कि जैसे मुफ्त में बंट रहा हो। 1.4 मिलियन तो टीआरटी वर्ल्ड बता रहा है, यानी 14 लाख लोग यहाँ पर हैं। इस जाड़े के मौसम में इतने लोग हैं कि लोगों को उनकी सांसों से गर्मी लगने लगी और वो पंखा झलते भी कोई नजर आ जाता है। ये रफा का हाल है। एक और खबर, एक तस्वीर आई सामने कि इजराइल ने एक नया वेपन इजाद किया है और जो है मावतीनी ने उसे शेयर किया कि कैसे एक इजराइली, एक फ़लस्तीनी को गोली मारी गई है। उसे टारगेट किया गया पहले, और फिर जो है रिमोट से पूरा, जैसे नहीं वीडियो गेम खेलते हैं, उससे गन फिट थी गाड़ी के ऊपर, ये वाली गन, और इससे फिर रिमोट से देखते हुए इजरायली फौजी ने उसे गोली मारी है। यानी अब अपने आप एम नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि सांस भारी चल रही है तो निशाना हिल रहा है, चूक रहा है। अब मशीन से सब फिट करो और सीधे गोली मारो। और गोली भी ऐसी है भाई साहब, हड्डी टूट गई पूरी, पैर टेढ़ा हो गया। और ये हैं वो लोग, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट हैं
जिन्होंने उस एक जहाज को, पानी के बहुत बड़े कार्गो शिप को रोक लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री के लिए सप्लाईज जा रही थी। इन्होंने जो डैना है आखिर में, बिल्कुल जहाज का जो निचला हिस्सा होता है ना सबसे आगे, उस पे लिखा हुआ है फ्री और फिर पैलेस्टाइन का झंडा, खरिया से, चौक से, फ्री पैलेस्टाइन, और ये नारे भी लगा रहे थे फ्री पैलेस्टाइन। ये सब वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जंग रुक जाए। सऊदी अरब भी चाह रहा है जंग रुक जाए। एनाडोलू इंग्लिश टर्की का जो वेबसाइट, उन्होंने लिखा, वी हैव नो रिलेशनशिप विद इजराइल, आवर प्रायोरिटी इज टू रिजॉल्व द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा। जब तक इंसानी मदद नहीं पहुंचती गजा में और वहां पर हालात बेहतर नहीं होते, हमारा इजराइल से कोई रिश्ता नहीं है, ये सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। लेकिन ऐसा कहना कितना कारगर है? हमला करो अगर तुम्हें लगता है जुल्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास वो 2 मस्जिदें हैं जहां पर दुनिया भर के लाखों लोग रोजाना आते हैं, लाखों लोग हज करने आते हैं। वो आकर तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हें तो मुसलमानों का मुहाफिज समझा गया था, तुमने किया क्या? सिर्फ बातें। खैर, एपिसोड पसंद आया हो तो हमारा सपोर्ट करें, QR कोड आपके सामने है। खबरें देखते रहिए, अवेयर होते रहिए। शुक्रिया।